प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए क्लासें करा रहे हैं। अभी जो क्लासें हम करा रहे थे, उन क्लासों में हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को कराया था। आज जो हम क्लास करा रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो केबीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है, एनबीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है, या यूपी टीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, या इस लेवल के और भी जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को करा रहे हैं। इससे पहले हमारी प्रीवियस ईयर की 4 क्लासें हो चुकी हैं जो त्रिकोणमिति की। आज ये हमारी 5वीं क्लास है, इसमें हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये क्लासें हमारी डेली चलती हैं, रोजाना सुबह क्लासें स्टार्ट होती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, क्या कह रखा है क्वेश्चन में? कॉट 40 अंश बटे साइन 50 अंश माइनस 1/2 कोष्टक में है कॉस 35 अंश बटे साइन 55 अंश दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? क्या दे रखा है हमको? कॉट 40 अंश बटे में साइन 50 अंश दे रखा है, माइनस 1/2 कॉस 35 अंश वटे में साइन 55 अंश दे रखा है। बेटा इसको हम क्या करेंगे? ये कॉट 40 अंश दिया है, ये साइन 50 अंश को हम लिख सकते हैं। साइन 50 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, इसमें शायद हो सकता है ये 10 दिया होगा। ठीक है बेटा, यह हमारा 10 दिया होगा। 10 50 अंश दे रखा होगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये यूपी टीजीटी, ये यूपी टीजीटी 2001 में आया है। ये क्वेश्चन कब आया है? ये यूपी टीजीटी 2001 में आया है। ये वहीं से हमने क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या है? 10 50 अंश है, तो इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? 10 50, कलर थोड़ा 90 माइनस 40 अंश लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये माइनस का 1/2 दे रखा है, इसको cos 35 अंश, और इसको हम क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस 35 अंश लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये cot 14 दे रखा है। ठीक है बेटा, ये 10 50 माइनस 40 कितना होता है? ये cot 14 होता है ना। ठीक है बेटा, ये cot 14 ही बनेगा ना। ये 1/2 दे रखा है, cos 35 दे रखा है। साइन 90 अंश माइनस 35 कितना बनता है? 90 अंश माइनस 35 को कितना बनता है? तो ये cos 35 बनता है। cos 35 बनता है। ये देखो बेटा सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। cos 35 से cos 35 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस 1/2 ही तो बचेगा ना। यही तो हमको बचेगा। इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 हमारा ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन कब आया? यूपी टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को करा रहे हैं। इसको कॉपी करिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज में बी समकोण है, यदि एंगल एबीसी बराबर थीटा है, AB बराबर 2 सेंटीमीटर है, BC बराबर 1 सेंटीमीटर हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको एक समकोण दे रखा है। क्या दे रखा है? हमको समकोण बताया जा रहा है। ठीक है बेटा, क्या बताया जा रहा है? समकोण बताया जा रहा है, जहां बी कितना है? ये 90 अंश। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या बोला जा रहा है?
देखो ए बी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। बीसी कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेटा ए सी कितना होगा, जो कर्ड होता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो हम इसको ऐड कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 1 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, और कर्ड पे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट का 5 आएगा। ठीक है बेटा, आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमको पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा साइन क्या होता है, लंब बल्टे कर्ड होता है ना। लंब कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और कर्ड कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। पर ये साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 2/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। टेन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या होगा, 2/1 पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे, वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा ना, सबको पता है। और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, और कितना आएगा, एलसीएम 5 आएगा, और ये 4 और 5 20, यानी 24/5 हमको आंसर प्राप्त हो रहा है। ये बेटा √5 हमने कैसे निकाला था, आपने जो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। बता दे रहे हैं, वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा। और ये आधार का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजिंग हो तो यही लगाया था बेटा, जो कर्ड है ये हमारा कर्ड हो जाएगा, ये लंब है और ये आधार हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन दोनों को वर्ग करके प्लस कर देंगे और ये हमको कर्ड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ये बेटा कब आया हुआ क्वेश्चन है, ये बेटा यूपीटीजीटी 2004 में आया है क्वेश्चन। कब आया है, यूपीटीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को करा रहे हैं। और ये राजस्थान सेकंड ग्रेड में भी आया है क्वेश्चन, और ये यूपीटीजीटी में तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके यूपीटीजीटी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इसी आधार के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। हम लोगों को ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनमें क्या होती है, जो नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं। अब जो ए बी की वैल्यू अभी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में 3 दे रखी हो, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, यानी केवल वैल्यू चेंज कर दी जाती है, पैटर्न सेम रहता है बहुत सारे क्वेश्चन को। तो कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि अगर यूपीटीजीटी का आप एग्जाम दे रहे हो तो केवल यूपीटीजीटी के प्रीवियस ईयर लगाओ, नहीं, राजस्थान जो सेकंड ग्रेड होता है उसके भी लगाओ, केबीएस के भी लगाओ, एनबीएस के भी लगाओ, और जितने इस लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर लगा डालो कॉन्सेप्ट के साथ में। तो मैं सच बता रहा हूं, आपका 80%, 80 से 90% सिलेबस आपका कवर इसी में हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाया करो, और हम सभी प्रीवियस ईयर को कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन थीटा प्लस कुसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन 8 थीटा प्लस कुसेक 8 थीटा क्या वैल्यू होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, क्योंकि ये राजस्थान सेकंड ग्रेड में इससे पहले भी पूछा गया था, तो हम प्रीवियस ईयर के करा रहे तो इस टाइप के करा दे। लेकिन इसमें केवल वैल्यू चेंज कर दी थी, क्या चेंज कर दी थी वैल्यू, यहाँ क्या था, ये बिल्कुल सेम था, लेकिन यहाँ साइन 6 थीटा था प्लस कुसेक 6 थीटा था, यहाँ क्या 8 थीटा आ गया है। बस इतना ही थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस था, और बाकी सेम है। ठीक है बेटा, लेकिन ये आया कब था, तो बेटा ये अभी जो यूपीटीजीटी 2016 के एग्जाम हुए, कब यूपीटीजीटी
2016 का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो इस प्रकार से पूछा था साइन 6 थीटा प्लस कोसेक 6 थीटा, वो आपका राजस्थान सेकंड ग्रेड में आया था और ये एनबीएस में भी आया था। केवल इतना ही तो थोड़ा चेंज किया है, या यानी 6 की जगह 8 कर दिया है। तो बेटा इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। आंसर कितना आएगा, आपको दे क्या रखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है कोसेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। बेटा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम साइन थीटा बराबर 1 मान लेंगे, तभी इसका आंसर आसानी से निकल सकता है। ठीक है, जब हमने साइन थीटा बराबर 1 माना तो ये साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये इधर साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेटा इसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 ही तो आंसर हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको पूछा क्या है, क्या पूछ रखा है, साइन 8 थीटा प्लस का कोसेक 8 थीटा। ठीक है बेटा, इसको हम लिख देंगे साइन 8 थीटा, और ये प्लस का कोसेक 8 थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन 8 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इस पे पावर 8 लगी हुई है, तो बेटा 1 पे पावर 8 लगाएंगे, और ये प्लस 1 बाई 1 पे पावर 8 लगाएंगे। देखो बेटा 1 पे पावर चाहे कितनी भी लगी हो, ठीक है, उससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो, क्यू करो, कुछ भी करो, वैल्यू आपको 1 ही प्राप्त होगी। तो बेटा हम इसे डायरेक्ट ही लिख देंगे, और ये 1 बाई 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे को क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब अभी तो इस प्रकार से आया, हो सकता है आगे एग्जाम में साइन 10 थीटा आ जाए प्लस कोसेक 10 थीटा आ जाए, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। एग्जाम में हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने होते हैं, तो आपको डायरेक्ट टिक कर देना है, क्या 2 टिक कर देना है, हमेशा आंसर 2 ही आएगा ऐसा क्वेश्चन अगर देखता है तो। क्या देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर ये चीज दिख जाए आपको, ठीक है, इतना आपको दिख जाए, तो आपका आंसर 2 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन इस तब चेंज हो सकता है, अगर यहाँ 2 दिया हो, 3 5 दिया हो, यहाँ पे 2 दिया हो या 5 दिया हो, कोई यानी नेचुरल नंबर दिया हो, तो बेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर तो ये फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन सॉल्व करके भी क्या 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, इसका कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दे रखा है, यदि सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा और ये सेक बीटा प्लस टेन बीटा सेक गामा प्लस टेन गामा दे रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और ये टेन गामा दे रखा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, सेक बीटा माइनस टेन बीटा और सेक गामा माइनस टेन गामा, हमको ये चीज ज्ञात करनी है। तो इसको हम लिख लेंगे। बेटा एक आपको फॉर्मूला बताया था, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी भी आपने जो क्लासेस देखी नहीं है, उन क्लासों को आप जरूर देख के तभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ ना। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है। तो बेटा एक हमने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, बेटा ये हमने बताया था सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक अल्फा प्लस का टेन अल्फा। बेटा ये फॉर्मूला आपको बताया था, क्या सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा होता है। ठीक है बेटा, तो हम इसको लगा देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा,
तो बेटा जब sec अल्फा माइनस टेन अल्फा की जगह हम ये फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा, 1/, यही तो आएगा ना, 1/, sec अल्फा प्लस का टेन अल्फा, यही तो हमको प्राप्त होगा। अब देखो sec बीटा माइनस टेन बीटा की जगह क्या प्राप्त होगा, तो ये हमको प्राप्त होगा 1/, sec बीटा माइनस टेन बीटा प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, और गामा की जगह इधर क्या प्राप्त होगा, sec अल्फा sec गामा प्लस का टेन गामा प्राप्त होगा, ये प्लस है। ठीक है बेटा, यही तो हमको प्राप्त होगा। ठीक है, जब हम इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाएंगे, sec अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, 1/, sec अल्फा प्लस टेन अल्फा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ अल्फा की जगह बीटा दे रखा हो, sec बीटा माइनस टेन बीटा, तो क्या हो जाएगा, sec बीटा प्लस टेन बीटा हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमको एक बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो बेटा यहाँ पे दे रखा है कि sec अल्फा प्लस टेन अल्फा, sec बीटा प्लस टेन बीटा, sec गामा प्लस टेन गामा बराबर हमको क्या दे रखा है, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा दे रखा है। अब देखो ये नीचे ये सेमी तो बन रहा है, बटे में जो वैल्यू आ रही है वो सेमी तो आ रही है, तो ये टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा भी तो रिवर्स ही तो हो जाएगा, ये रिवर्स तो हो गया है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो टेन अल्फा का रिवर्स क्या होता है, कॉट अल्फा होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, कॉट अल्फा होता है। तो ये हम कॉट अल्फा डायरेक्ट लिख लेंगे, कॉट अल्फा कॉट बीटा और ये कॉट गामा, ये हमको आंसर प्राप्त हो गया। क्या हो गया, यही तो आंसर प्राप्त हुआ। यानी ये हम क्या लिखा था, हमने 1/10 अल्फा लिखा था, और ये 1/10 बीटा लिखा था, और ये 1/10 गामा लिखा था। ठीक है बेटा, अब 1/10 अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा होता है, 1/10 बीटा क्या होता है, कॉट बीटा होता है, 1/10 गामा क्या होता है, कॉट गामा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेटा कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये यूपीटीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया है, यूपीटीजीटी 2003 में आया है। आज हम सारे क्वेश्चन लगभग टीजीटी वाले ही हम करा रहे हैं जो यूपीटीजीटी में पूछे हुए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मिक्स क्वेश्चन कराए थे, कोई राजस्थान सेकंड ग्रेड का है, कोई एनवीएस वगैरह का है, तो मतलब मिक्स कराए थे। आज हम यूपीटीजीटी टीजीटी का करा रहे हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अभी करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 3 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा की वैल्यू हमको ज्ञात करने हैं। तो बेटा इसकी हम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्व करते हैं इसे भी। क्या दे रखा है, 3 sin थीटा प्लस का 5 cos थीटा बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है बेटा, हमको पूछा क्या है, 3 sin थीटा माइनस 5, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत तो हो गया क्या, बेटा ये यहाँ पे कॉस होगा, हाँ क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, -5 sin थीटा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी हम कॉस करते हैं, ध्यान रखना है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन नोट करने में, कॉस थीटा होगा। ठीक है बेटा, तभी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है बेटा, -5 sin थीटा बराबर हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। ठीक है बेटा, x मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर क्या करेंगे, वर्ग करके
जोड़ने पर, जोड़ने, जब हम इसे वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और ये 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 25, और ये आपका इधर क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बेटा आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये हमने कैसे वैल्यू निकाली है, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे ये कैसे आया है, लेकिन कुछ नहीं समझे होंगे। तो बेटा जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक है बेटा। जब हम इस पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर उसकी फॉर्म में आ गया। तो a की जगह क्या दे रखा है, 3 साइन थीटा दे रखा है, b की जगह क्या दे रखा है, 5 कॉस थीटा। तो वही को हम अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा इधर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो जाएगा बेटा। और ये नीचे वाली वैल्यू, ये इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये और लिख लेता हूं, और ये प्लस का 2ab की जगह क्या हो जाएगा 2, और ये 15 यानी 30 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे 3 कॉस थीटा माइनस साइन माइनस 5 साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 25 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 2ab की जगह क्या हो जाएगा, यानी 15, और ये 30 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। यही तो हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये देखो, ये प्लस में ये माइनस में सेम कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा प्लस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 25 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा ना बेटा, ठीक है। अब बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। इधर क्या कॉमन आ रहा है 25 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा बेटा। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 9 इंटू 1 करेंगे, इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 25 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 25 ही तो आएगा। तो बेटा यही तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है, और इसका वर्ग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने बता दिया है। जो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे अरे सर कैसे आ गया, वैसे हमने जो फॉर्मूले वगैरह बताए थे उसमें तो हमने डिटेल से बताया था, फिर भी हमें चलो कोई बात नहीं है, बता देता हूँ, कुछ बच्चों ने क्लास नहीं देखी होंगी, ठीक है बेटा। अब हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे, तो बेटा ये 25 से हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो बेटा ये तो डायरेक्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी ना, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो बचेगा। जब हम इस वजह से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगी, 9 रूट में आ जाएगा ना। अब बेटा ये x बराबर क्या बनेगा, बेटा x बराबर 3 बनेगा, ठीक है बेटा। लेकिन हमें पूछा क्या है बेटा, हमें क्या चीज पूछी है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। इस क्वेश्चन में जो पूछी हुई है वो क्या पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर का मान पूछा हुआ है, तो बेटा ये 9 आएगा, ठीक है बेटा। हमको ये चीज पूछी हुई है, यहाँ स्क्वायर और लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको पूछी हुई है, तो बेटा कितना आ जाएगा 9 हमको आंसर प्राप्त होगा,
ये बेटा कब आया है? यूपीटीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया है। कब आया है? यूपीटीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का उच्चतम मान कितना होगा? अब बेटा उच्चतम मान के बारे में हमने काफी डिटेल से बताए थे, जो मैक्सिमम मिनिमम बताया था उनको हमने काफी डिटेल से बताया था। कब हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बेटा ये साइन थीटा कॉस थीटा ये दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है। क्या हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं? यानी साइन थीटा की 1 होती है, कॉस थीटा की भी 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जिसमें 1 ऑप्शन दे रखा होगा वही सही हो जाएगा। हाँ, क्या डायरेक्ट कर सकते? नहीं कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह ऐसे इस प्रकार से अगर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, साइन भी दे रखा है, कॉस भी दे रखा है, तो बेटा पहले हम इनको या साइन ही साइन बनाएंगे या कॉस ही कॉस बनाएंगे, तब वैल्यू रख सकते हैं। इस प्रकार से नहीं रख सकते। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख ले। मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू होती है उसके बारे में जो क्लास स्पेशल 1 घंटे की बनाई हुई है उसको जरूर देखे, क्योंकि उससे चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ, एनबीएस हुआ, केबीएस हुआ, टीजीटी पीजीटी हुआ या और कोई एग्जाम हुआ, उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। तो क्लास आप जरूर देख लेना। तो ये क्या दे रखा है? साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2 साइन थीटा हो गया, और बटे में हमें 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 2 से 2 कैंसिल होंगे तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा होता है, बटे में 2 दे रखा है, ठीक है। अब बेटा हम मैक्सिमम वैल्यू लगा देंगे। अब जब मैक्सिमम वैल्यू हमने आपको साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताई थी? 1 बताई थी। अब यहाँ पे देखो 2 थीटा दे रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 थीटा हो या 4 थीटा हो या 5 थीटा हो या 10 थीटा हो, 100 थीटा हो, कुछ भी दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो 1 ही रहेगी, ठीक है बेटा। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो ये 1/2 हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे इसकी उच्चतम की जगह निम्नतम वैल्यू पूछी होती तो साइन थीटा की वैल्यू निम्नतम कितनी होती है? -1 होती है। तो ये क्या वैल्यू आ जाती? -1/2 आ जाती। अभी क्या है? प्लस का 1/2 आपका आंसर प्राप्त हुआ है। ये बेटा क्वेश्चन कौन सा सही है? ऑप्शन, ऑप्शन इसमें चलो दिए नहीं मैंने, बाकी 1/2 आपका आंसर होगा। ये बेटा कब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, तो इसको आपको बताते हैं। मैं ये आपका आया है यूपीटीजीटी 2004 में आया है। कब आया है? यूपीटीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है बेटा। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 10 5 10 10 10 15 10 20 इस प्रकार से डॉट 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 10 85 दे रखा है। तो इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं बेटा। क्या दे रखा है? 10 5 और ये 10 अंश दे रखा है, और ये 10 15 दे रखा है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से दे रखा है, और कहीं ना कहीं ये 10 45 भी दे रखा होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये कहीं ना कहीं 75 भी दे रखा होगा, 1075। तो 1075 को हम एक बार इस प्रकार से लिख देते हैं। 1085 दे रखा है, इसको हम क्या लिखेंगे? हम इसको एक इस तरीके से लिख देते हैं। 1085 को हम 90 माइनस 85 लिख दे। वो 90 माइनस 90 माइनस 5 अंश लिख दें, ठीक है बेटा। तो क्या हमको प्राप्त होगा? तो ये 90 माइनस 5 अंश तो क्या होता है? 85 अंश होता है। तो हमको प्राप्त क्या हुआ? cot 5 अंश प्राप्त हुआ ना बेटा, ठीक है।
कितना प्राप्त हुआ, कॉट 5 अंश प्राप्त हुआ। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसी प्रकार से नहीं लिखते, कॉट 1085 की जगह क्या लिख दे, कॉट 5 अंश लिख दें। और इधर हमारा यहाँ कितना आएगा, 1080 अंश आएगा, यहाँ 1080 अंश आएगा। तो 80 अंश की जगह हम क्या लिख दें, कॉट 10 अंश लिख दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ 1075 अंश आएगा। तो 1075 की जगह हम क्या लिख दें, कॉट 15 अंश लिख दें, कॉट 15 अंश लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा ये एक प्रकार 10/5 दे रखा है, इधर कितना दे रखा है, कॉट 5 दे रखा है। अगर हम 10/5 और ये कॉट 5 को हम 1/10/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनी तो बनेगा, लेकिन इसमें वैल्यू किस में दे रखी है बेटा, एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में अगर दे रखा होता, ये अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में आता, ये इस प्रकार से दे रखा है, तो हमको डायरेक्ट वैल्यू ओनली बनी प्राप्त होती, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन, ये इस प्रकार से दे रखा है बेटा, इसमें प्लस लगे हुए हैं, ठीक है, क्या लगा हुआ है, नहीं ये यूपीटीजीटी 2004 में आया है, इसमें प्लस नहीं है। अगर प्लस भी होता तो लगभग अराउंड में ये 1 और ये 4 लगभग 4 यानी 5 के समथिंग आंसर आता, तो हम प्लस कर देते, क्योंकि ये जोड़े बनते, दो दो के जोड़े बनते, टोटल 4 जोड़े बन जाते, तो 4 जोड़े बनने के बाद में कितना प्लस कर देते, ठीक है। तो प्लस में हम ऐड कर देते 1 + 1 करके, ठीक है, हमको आंसर प्राप्त हो। अभी मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो बेटा केवल बाकी सभी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सभी कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, हमको 1045 अंश की वैल्यू बचेगी। तो 1045 अंश कितना होता है, 1 होता है, हमको 1 प्राप्त हो गया, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बेटा कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका यूपीटीजीटी 2004 में आया है, यूपीटीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया, वहीं से ये क्वेश्चन को लिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा क्या दे रखा है, अच्छा साइन 18 अंश दे रखा है, ठीक है, साइन 18 अंश की वैल्यू पूछी है। तो बेटा हमने ये वैल्यू जो डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है साइन 18.5 अंश, साइन 22.5 अंश, उसकी भी हमने क्लास को करा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी जो वैल्यू पूछी जाती है उनको हमको एग्जाम में सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है, तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट हमको टिक करनी होती है। तो आप पिछली क्लास को देख लेना, उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। तो साइन 18 अंश की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या होती है साइन 18 अंश की वैल्यू, तो √5 - 1/4 होती है, ठीक है बेटा, क्या होती है, √5 - 1/4 होती है, ठीक है। आप चाहो तो इसको करना चाहो तो इस प्रकार से कर लेना, थीटा बराबर हमने 80 अंश माना है, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई 5 का करेंगे, 5 थीटा हो गया, इधर करेंगे तो ये 90 अंश हो गया। अब हमको देखो बेटा इसे हम 3 थीटा और ये प्लस का 2 थीटा लिख देंगे, बट्टे में बराबर क्या दे रखा है, 90 अंश दे रखा है। दोनों तरफ हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 3 थीटा प्लस का 2 थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी आपको आंसर नहीं अब निकाल पाओ, सॉल्व नहीं कर पाओ, तो मेरी जो क्लास देख लेना जिसमें डायरेक्ट वैल्यू हमने बताई है कि साइन 18 अंश की वैल्यू कैसे निकलती है, तो साइन 22.5 अंश की वैल्यू कितनी है, तो जो क्लास जो है उसके सबसे एंड में जो हमने ये सॉल्व करके डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आप उस क्लास को जरूर देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये बेटा आया कब है ये एग्जाम में, तो बेटा ये यूपीटीजीटी 2016 में आया है, ठीक है, यूपीटीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट आते रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, हमें सॉल्व करने का टाइम नहीं होता। अब बेटा देखो ये इस प्रकार से दिया है, साइन 12 अंश प्लस कॉस 78 अंश, ठीक है, प्लस का कॉस। तो बेटा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, इधर हम लिख देते हैं, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है,
साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए होता है और ये कॉस बी होता है, ठीक है, और ये प्लस का कॉस ए हो जाएगा और ये साइन बी हो जाएगा। बेटा यही तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है। तो ए की जगह क्या रखा है, ये 12 अंश लिखा है, तो ए की जगह कितना है 12 अंश है, बी की जगह कितना है 78 अंश है, ठीक है बेटा। जब हम तुलना करेंगे तो ये तो देखो ये वाली वैल्यू केवल क्या है, ए बी की वैल्यू चेंज है, बाकी सेम है। तो हमको क्या मिला, साइन ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, तो साइन ए की जगह कितना लिखेंगे 12 अंश लिखेंगे, ठीक है, और बी की जगह कितना लिखेंगे 78 अंश लिखेंगे, ठीक है। तो 12 और 78 कितना होता है, साइन 90 अंश होता है, यही तो होता है। हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, साइन 90 अंश तो आएगा ना, 12 और 78, ठीक है बेटा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमको 1 का आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यूपीटीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया है, यूपीटीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है तो साइन ए कॉस बी और एक कॉस ए साइन बी की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है, ठीक है बेटा। हमको ये समकोण इस प्रकार से बनाने को बोल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये समकोण हमारा बनेगा, यहाँ क्या रखा है, सी रखा है, 90 अंश दे रखा है, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दे रहा है। अब इसमें क्या है, हमको इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए कॉस बी। तो बेटा ये सॉल्व करते हैं इसे। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी और ये प्लस का कॉस ए और ये साइन बी, यही तो बेटा फॉर्मूला होता है। इससे हम तुलना करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी हमको पूछ रहा है। तो बेटा हम सभी ने पढ़ा है कि जो इसके आंतरिक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। साइन एंगल ए, एंगल बी और प्लस का एंगल सी, इन सभी का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है बेटा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है, ठीक है। अगर हम एंगल ए एंगल बी पूछते हैं तो ये एंगल सी कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, तो ये 90 इधर माइनस हो जाएगा, यानी इधर जाएगा 180 अंश माइनस एंगल सी अगर इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एंगल सी कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है। तो बेटा 180 में से 90 गया तो एंगल ए एंगल बी कितना प्राप्त हुआ हमको, 90 अंश तो प्राप्त हुआ, ठीक है बेटा। तो जब हमको ये 90 प्राप्त हो गया तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा ना, ठीक है बेटा। ये 90 अंश तो हो जाएगा, तो ये साइन 90 अंश हमको प्राप्त हो गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये कब आया है, तो ये यूपीटीजीटी 2004 में आया है क्वेश्चन, यूपीटीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज 10 ही क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, चलो छोड़ो, आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और जैसे अगर सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ गए, आप लोगों का सपोर्ट, लाभ शेयर सब्सक्राइब दोनों करते रहे
तो जल्दी हम मैराथन क्लासें लेके आएंगे आपके लिए, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, और आपका एग्जाम से पहले आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे, वो भी डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ, सारे फॉर्मूले भी बताएंगे आपको। और जितने भी आज दिन तक चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे हो क्वेश्चन है, चाहे एबीएस में पूछे या एनबीएस में पूछा है, या टीजीटी में पूछे, या पीजीटी में पूछे, या राजस्थान सेकंड ग्रेड में पूछे, कहीं भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, सभी क्वेश्चनों को बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, और उनके फॉर्मूला बेस सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट से, उनके पास शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।